और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केकड़ी सदर थाना पुलिस ने गोदाम में हुई चोरी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लाखों रुपए का चोरी का सामान बरामद किया है। थानाधिकारी नाहर सिंह मीणा ने बताया कि गत 10 जून को गोपालपुरा अजमेर रोड केकड़ी निवासी सत्यनारायण पुत्र भंवरलाल जाति रावणा राजपूत ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि ग्राम कोहड़ा स्थित उनके गोदाम से अज्ञात चोरों ने लगभग 28 से कट्टे चने, लगभग 1400 किलो 80 किलो कॉपर वायर व मशीन के पुर्जे चोरी कर लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मामले में गठित विशेष टीम ने अनुसंधान के दौरान सीसीटीवी फुटेज का बारीकी से अवलोकन किया तथा तकनीकी सहायता का उपयोग किया। तकनीकी आधार पर मिले इनपुट के आधार पर संदिग्धों की पहचान कर उन्हें डिटेन किया गया। पूछताछ शुरू की गई। आवश्यक पूछताछ के बाद पुलिस टीम ने धुंधरी निवासी सुनील उर्फ मोनू कहार उम्र 19 वर्ष पुत्र प्रेमचंद व दिनेश कहार पुत्र स्वराज उम्र 22 वर्ष व मेरू कला निवासी मुकेश कहार पुत्र कैलाश उम्र 19 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए 16 कट्टे चने के 11 किलो 200 ग्राम कॉपर वायर मशीन के पुर्जे व 19 किलो 500 ग्राम लोहे का सामान बरामद किया है। साथ ही घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया है। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। पुलिस कार्रवाई में थानाधिकारी नाहर सिंह मीणा, हेड कांस्टेबल संपतराज व बंसीलाल, कांस्टेबल विनोद रामोतार व रविकांत ने सराहनीय भूमिका निभाई। सेंटर ऑडियो डीजे हाउस केकड़ी आपके हर जश्न को बनाए धमाकेदार। शादी हो या सालगिरह, जन्मदिन पार्टी हो या कोई भी कार्यक्रम, सेंटर ऑडियो डीजे हाउस है आपकी पहली पसंद। हमारे यहाँ मिलता है पावरफुल डीजे साउंड सिस्टम, झक्कास लाइटिंग और स्मोक इफेक्ट्स, अनुभवी और प्रोफेशनल डीजे आर्टिस्ट्स, बजट में शानदार सेवा, ऑनर्ड पर स्पेशल थीम डेकोरेशन का इंतजाम भी उपलब्ध। हमारी सेवाएं उपलब्ध हैं शादी समारोह, हल्दी, मेहंदी, सगाई, जन्मदिन पार्टी, स्कूल, कॉलेज फंक्शन, रथ यात्रा, धार्मिक आयोजन और अन्य सभी इवेंट्स के लिए। हमारा पता है तेलियान मंदिर के नीचे 3 बत्ती चौराहा केकड़ी। आज ही बुक करें और अपने इवेंट को बनाएं यादगार। बुकिंग के लिए कॉल या व्हाट्सएप करें। नरेंद्र मोदी सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विधानसभा स्तरीय विकसित भारत संकल्प कार्यक्रम के तहत नगर परिषद के नेता प्रतिपक्ष कक्ष में बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य वक्ता के रूप में जिला मंत्री रामकिशन गुर्जर ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से एक विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर है। उन्होंने इस मौके पर केंद्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं व नीतियों के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम संयोजक व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी ने पिछले 11 वर्षों में केंद्र सरकार की प्रमुख उपलब्धियों को रेखांकित किया। उन्होंने धारा 370 का निरस्तीकरण, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण और वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन जैसी महत्वपूर्ण पहलुओं का जिक्र किया। इस दौरान मंडल अध्यक्ष रितेश जैन, मंडल उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह शक्तावत, कार्यक्रम सह संयोजक पृथ्वीराज जिंगर सहित अन्य वक्ताओं ने भी मोदी सरकार की विभिन्न योजनाओं पर प्रकाश डाला। बैठक के अंत में हाल ही में अहमदाबाद में हुई विमान दुर्घटना में मारे गए सभी मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए 2 मिनट का मौन रखा गया। इस मौके पर मंडल महामंत्री कैलाश चौधरी, केदार शर्मा, उपाध्यक्ष धनराज चौधरी, रोहित शर्मा, राजेश मेरचंदानी, प्रीतम जैन, संजय बेनीवाल, रफीक मंसूरी, सुरेश सेन, हेमराज आचार्य सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। केकड़ी में खनिज विभाग की टीम ने मेरुकला में चरागाह भूमि पर अवैध बजरी स्टॉक पर कार्रवाई करते हुए 180 टन अवैध बजरी का स्टॉक जब्त किया है। कार्रवाई के बाद बजरी माफियाओं में हड़कंप मच गया। खनिज विभाग के अधीक्षण अभियंता मनोज तंवर ने बताया कि मेरुकला गांव में चरागाह भूमि पर बजरी माफियाओं द्वारा अवैध रूप से बजरी का खनन कर स्टॉक करने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद खनन विभाग की टीम ने कार्रवाई को अंजाम देते हुए चरागाह भूमि पर किए गए 180 टन बजरी के
अवैध स्टॉक को जब्त कर लिया। जानकारी के अनुसार मेरुकला में खारी नदी में अवैध खनन कर बजरी का स्टॉक किया जा रहा था, जिसकी शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस दौरान खनिज विभाग की टीम ने मौके पर मिले स्टॉक को जब्त कर लिया। खनिज विभाग की टीम ने 180 टन बजरी के स्टॉक को जब्त कर डंपरों के माध्यम से खनिज विभाग कार्यालय सांवर में बजरी को एकत्रित करने का कार्य किया जा रहा है, जहां से बजरी का आगामी दिनों में ऑक्शन किया जाएगा। खनिज विभाग के एमई मनोज तंवर ने बताया कि खनिज विभाग की ओर से लगातार अवैध बजरी खनन और परिवहन व स्टॉक पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि बजरी माफियाओं के खिलाफ जिले भर में अभियान लगातार जारी है। मेरुकला में अवैध बजरी स्टॉक के खिलाफ की गई कार्रवाई के बाद बजरी माफियाओं में हड़कंप मच गया। एमई मनोज तंवर ने बताया कि सांवर थाना पुलिस व खनिज विभाग सांवर की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बोगला ग्राम के पास अवैध बजरी का परिवहन कर रहे एक ट्रैक्टर ट्रॉली को भी जब्त किया है। इस कार्रवाई के दौरान खनिज विभाग के फोरमैन कौशल शर्मा व सांवर थाना प्रभारी बनवारी लाल मीणा मौजूद रहे। श्री सुरेंद्र दुबे स्मृति संस्थान के तत्वाधान में आगामी 18 जून को सुप्रसिद्ध हास्य कवि दिवंगत सुरेंद्र दुबे के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर घंटाघर चौराहे पर सम्मान समारोह व अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। समिति के संस्थापक चंद्र प्रकाश दुबे ने बताया कि कवि सम्मेलन में हरिओम पवार मेरठ, डॉक्टर विष्णु सक्सेना, सिकंदर राव, डॉक्टर कृति काले दिल्ली, डॉक्टर कैलाश मंडेला शाहपुरा, दीपक शुक्ला धनादन भोपाल, सुदर्शन बंटी भीलवाड़ा सहित अन्य सुप्रसिद्ध कवि काव्य पाठ करेंगे। कवि सम्मेलन के दौरान सुप्रसिद्ध कवि हरिओम पवार मेरठ को वर्ष 2024 एवं गीतकार डॉक्टर विष्णु सक्सेना, सिकंदर राव को वर्ष 2025 के सुरेंद्र दुबे स्मृति सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। अजमेर जिले के गुड़गांव जिले जैसे छोटे से गांव में पैदा होकर पूरी दुनिया में अपनी कलम का जादू बिखेरने वाले सुप्रसिद्ध कवि सुरेंद्र दुबे की स्मृति में दिए जाने वाले पुरस्कार के रूप में हरिओम पवार को 1,11,111 रुपये, डॉक्टर विष्णु सक्सेना को 1,11,111 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। इसी दौरान सम्मान स्वरूप शॉल, श्रीफल, ताम्रपत्र और स्मृति चिन्ह आदि भी प्रदान किए जाएंगे। संस्था के सचिव डॉक्टर अविनाश दुबे ने बताया कि देश भर में किसी कवि की स्मृति में व्यक्तिगत संस्थान द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कारों में यह सबसे बड़ी राशि का पुरस्कार है। इससे पहले कवि सुरेंद्र शर्मा दिल्ली, गीतकार संतोष आनंद दिल्ली, व्यंग्यकार अशोक चक्र दिल्ली, कवियत्री डॉक्टर कृति काले दिल्ली एवं हास्य कवि सत्यनारायण स्तन इंदौर को भी इस पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। संस्थान के अनिरुद्ध दुबे ने बताया कि जन महोत्सव के रूप में आयोजित होने वाले इस आयोजन की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। अंतर्राष्ट्रीय रामस्नेही संप्रदाय के प्रधान पीठाधीश्वर अनंत विभूषण जगतगुरु स्वामी रामदयाल महाराज के पावन कर कमलों व केकड़ी विधायक के शत्रुघ्न गौतम के मुख्य अतिथि में शुक्रवार शाम को पुरानी केकड़ी स्थित सूरजपोल गेट के बाहर नवनिर्मित राम स्नेही वाटिका का भव्य लोकार्पण किया गया। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने आचार्य श्री के मंगल प्रवेश पर पलक पावड़े बिछाकर स्वागत किया। आचार्य रामदयाल के आगमन पर पथवारी के से गाजे बाजे के साथ भव्य मंगल प्रवेश जुलूस निकाला गया। आचार्य श्री ने फीता खोलकर रामस्नेही वाटिका का लोकार्पण किया। इस दौरान विधायक गौतम के साथ आचार्य रामदयाल महाराज व संत जग्ग वल्लभ राम सहित अन्य संत गणों ने वाटिका का अवलोकन किया। कार्यक्रम के दौरान विधायक शत्रुघ्न गौतम ने अपने संबोधन में कहा कि शहर में इस तरह के धार्मिक आयोजन होते रहने चाहिए, क्योंकि इनमें हमें सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। ऐसे आयोजन सनातन धर्म को मजबूत करते हैं। धर्मसभा को संबोधित करते हुए आचार्य रामदयाल महाराज ने कहा कि मनुष्य का शरीर अनेकों विकारों से भरा हुआ है। इन विकारों को दूर करने के लिए गुरु के चरणों में शीश रखना और उनकी शरणागति लेना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि महापुरुषों ने गुरु परंपरा चलाई है, जिसके आधार पर गुरु महाराज शिष्यों के कल्याण हेतु उन्हें उपदेश और सद्बुद्धि देते हैं। जिन शिष्यों ने गुरु के उपदेशों का पालन किया है, उनका उद्धार हुआ है, उनकी नैया पार हुई है। महाराज ने जोर देते हुए कहा कि जिस तरह परमात्मा हमारी एक एक सांस को चला रहा है, हमें भी हर क्षण ईश्वर का नाम सुमरण करते हुए रहना चाहिए, क्योंकि प्रभु राम नाम सुमरण से ही हमें सद्गति मिल सकती है। रामद्वारा सत्संग सेवा समिति के आनंदी राम सोमाणी ने बताया कि राम स्नेही वाटिका का निर्माण 1 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इसमें धर्मसभा और धार्मिक आयोजनों एवं
आम जन की व्यक्तिगत आयोजनों के लिए 80 गुणा 90 फीट का विशाल डोम बनाया गया है। वाटिका में आधुनिक सुविधाओं से युक्त 40 गुणा 60 फीट का रसोई घर, महिला पुरुषों के लिए अलग अलग शौचालय, शुद्ध पानी की सुविधा व आवास के लिए कमरे भी निर्मित किए गए हैं। समिति का मानना है कि यह वाटिका शहर के नागरिकों लिए किसी भी आयोजन को संपन्न कराने में मील का पत्थर साबित होगी। आयोजन को सफल बनाने में शंकर माड़ी, रामजस माड़ी, तुलसीदास विजय, रामस्वरूप माड़ी, श्याम सुंदर, गंगाराम माड़ी, शंकर पेंटर, बरदा माड़ी, सौभाग मल्ले, भगवान साक्य, रामोतार माड़ी, मोनो माड़ी, राजू माड़ी, कैलाश विजय, राजेंद्र विजय, काड़ू माली, भूरा, गंगाराम माड़ी व महिला मंडल की गीता देवी, सुशीला देवी, भोलीबाई, मीरा देवी, मैना देवी, पिंकी, सरिता, सुमन, सरोज, सोनिया, लाडबाई, निर्मला, मानीबाई, सूरजबाई, आशा आदि ने सेवाएं दी। कार्यक्रम का संचालन अंतर्राष्ट्रीय कवि बुद्धि प्रकाश दादिश द्वारा किया गया। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा शुक्रवार रात को घंटाघर चौराहे पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर अहमदाबाद विमान हादसे में असमय काल का शिकार हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद के चंद्रप्रकाश विजयवर्गीय, चांदमल जैन, महावीर सिंह भाटी, काशीराम विजय, पृथ्वीराज झिंगर, राजेंद्र फतेहपुरिया, बजरंग दल के ऋषिराज चौधरी सहित अनेक लोगों ने मृतकों को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन रखकर मृत आत्माओं की शांति की कामना की। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि असमय लोगों ने अपनी जानें गंवा दी, उनके परिजन असहनीय दर्द से जूझ रहे हैं। हम उनके साथ खड़े हैं। इस मुश्किल घड़ी में परमेश्वर उनके परिजनों को साहस प्रदान करे। वक्ताओं ने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सहित अनेक सामाजिक संगठन व आम नागरिक मौजूद रहे। वहीं इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी विमान हादसे में मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। अहमदाबाद में हुए दर्दनाक विमान हादसे में मारे गए सभी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के प्रांगण में शोक सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर शाखा प्रबंधक प्रवेश जैन, उपशाखा प्रबंधक रवि जैन, केशियर रुचि डिडवानिया, अनवर, नीरज व उपस्थित ग्राहकों ने 2 मिनट का मौन रखकर मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। निकटवर्ती ग्राम सरसड़ी निवासी रेणु चौधरी पुत्री रामराज चौधरी का प्रथम प्रयास में ही नीट 2025 में चयन हुआ है, जिससे पूरे क्षेत्र के लोगों में खुशी व्याप्त है तथा रेणु चौधरी ने पूरे केकड़ी क्षेत्र का नाम रोशन किया है। पिता रामराज चौधरी ने बताया कि रेणु बचपन से ही प्रतिभाशाली बालिका थी तथा अध्ययन में रुचि के हिसाब से डॉक्टर बनने का सपना साकार हुआ है। रेणु की स्कूली शिक्षा केकड़ी में स्थित श्री शक्ति सेकेंडरी स्कूल केकड़ी में संपन्न हुई है। संस्था प्रबंधक भवानी सिंह शक्तावत ने बताया कि रेणु स्कूल में भी प्रथम स्थान पर रहती थी। वह रेणु का एक ही लक्ष्य था कि वह अपने माता पिता, गुरु और क्षेत्र का नाम रोशन करे, जो अब साकार हुआ है। वर्तमान में नीट प्रिंस एजुकेशन हब सीकर से तैयारी की है। छात्रा का नीट 2025 में चयन होने पर क्षेत्रवासियों ने खुशी जाहिर करते हुए छात्रा रेणु चौधरी को शुभकामनाएं प्रेषित की है। आपके निर्माण का हर सपना अब होगा और भी मजबूत, क्योंकि अब केकड़ी में मौजूद है कुमावत स्टील होलसेल विक्रेता, निर्माण सामग्री का भरोसेमंद नाम। यहाँ आपको मिलेगा चैनल, एंगल, सरिया, पत्ती, सीमेंट, छदर, कांटेतार और खेतों की तारबंदी के लिए हर प्रकार की मजबूत जालियां। क्या आपको मजबूत सरिया चाहिए? तो हमारे पास उपलब्ध है कामधेनु नेक्स्ट, कामदेव सुपर नेक्स्ट, राठी, जिंदल और टाटा टीस्कॉन जैसी नामी और विश्वसनीय कंपनियां हम। लोहे की छदर हो या पाइप, इमारती सामान हो या खेत की सुरक्षा के साधन, हर जरूरत की वस्तु अब एक ही स्थान पर। किसानों के लिए विशेष हमारे यहाँ मिलती हैं मजबूत और टिकाऊ जालियां, जो आपके खेतों की सुरक्षा करें बिना किसी चिंता के। तो अब कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। निर्माण की हर जरूरत का समाधान है कुमावत स्टील। पता याद रखिए, अग्रवाल एजेंसी के पास, सावर रोड, केकड़ी। कुमावत स्टील, लोहे जैसा मजबूत, विश्वास जैसा टिकाऊ। आपके निर्माण का हर सपना अब होगा और भी मजबूत, क्योंकि अब केकड़ी में मौजूद है कुमावत स्टील होलसेल अब अपने बच्चे को दीजिए एक सुनहरा भविष्य।
केकड़ी का पहला इंग्लिश मीडियम स्कूल राव अमर सिंह सेकेंडरी विद्यालय, आपके विश्वास का नाम। 2025 के लिए एडमिशन ओपन है। प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 10वीं तक। एक ऐसा स्कूल जहां हर बच्चा है खास, क्योंकि हम मानते हैं एवरी चाइल्ड इज यूनिक। इस स्कूल की स्थापना की गई थी राव आनंद सिंह जुनिया द्वारा अपने पिता की स्मृति में। आज ये विद्यालय जाना जाता है अपनी शानदार पढ़ाई और बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए। हमारी खास बातें, हवादार और सुंदर क्लासरूम्स, अनुभवी और प्रशिक्षित शिक्षक, बस और वैन की सुविधा और सीसीटीवी से लैस पूरी सुरक्षा। आरटीई एक्ट के तहत 25% सीटें आरक्षित हैं। तो अब देर किस बात की? संपर्क करें राव अमर सिंह सेकेंडरी विद्यालय, जहां शिक्षा बनती है आत्मविश्वास और सफलता की पहचान।